ऐसे बोल रहे थे जैसे उन्होंने यश को पहले ही हासिल कर लिया हो। ठीक है। प्रतीक को ऑर्डर मिला। फिर वह यश की तरफ मुड़ा और एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, लड़के, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। उस क्रिस्टल फ्लावर किंग को सौंप दो और अपनी खुद की कल्टीवेशन को अपाहिज बना दो। इस तरह हमारा स्वर्ग सागर सेबर पैलेस तुम्हें माफ कर देगा और तुम्हारी गलती माफ कर देगा। अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की, हे, एक बार जब तुम हमारे स्वर्ग सागर सेबर पैलेस के हाथों में पड़ जाओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत की कामना करने का क्या मतलब है। मैं पहले तुम्हारे डेंटियन को तोड़ दूंगा, जिससे तुम्हारी सारी कल्टीवेशन खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हारे हाथों और पैरों के टेंडन काट दूंगा। आखिर में मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा और तुम्हारी सारी हड्डियां कुचल दूंगा, जिससे तुम पूरी तरह से अपाहिज हो जाओगे। एक ठंडी हवा चली और प्रतीक के बुरे शब्द नरक से दहाड़ती बुरी आत्माओं जैसे थे, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि यश को कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने बिना किसी भाव के प्रतीक को देखा। उसके होंठ थोड़े खुले और उसने एक ही शब्द कहा, भागो कचरा। क्योंकि तुमने मरने का पक्का इरादा कर लिया है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। यह सुनते ही प्रतीक का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसकी आंखों में जान से मारने की भयानक भावनाएं दिखाई देने लगीं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ा रहा था और इतनी तेजी से जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। वह अचानक यश के सामने आया और बिना रुके एक जोरदार मुक्का मारा। उग्र लहरें। प्रतीक की मुट्ठी से तेजी से ओरिजिन क्यूई निकला, जो एक बहुत बड़ी नीली लहर में बदल गया जो आसमान को छूती हुई लग रही थी। इसमें एक ऐसी बेरहमी थी जो सब कुछ कुचल और निगल सकती थी। इस एक वार की ताकत से मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड लेवल का विशेषज्ञ भी बहुत सावधान हो जाता। प्रतीक ने पहले ही उस दुखद मंजर की कल्पना कर ली थी जब यश उसके मुक्के से बेरहमी से कुचलकर मांस का गूदा बन जाएगा और वह अपने होठों को खून का प्यासा डरावना मजाक बनाने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि प्रतीक की मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। खा जाओ। डरावनी आसमान को थपथपाती हुई विशाल लहर बहुत ज्यादा ताकत से नीचे दब रही थी, लेकिन यश का एक्सप्रेशन वैसा ही रहा। उसने बेपरवाही से उस विशाल लहर को देखा और फिर उसकी आंखें अचानक पूरी तरह काली हो गईं। इसके तुरंत बाद उसके मुंह से एक धीमी चीख निकली, न तो जल्दी थी और न ही धीमी। फुस। अगले ही पल पूरी दुनिया काली हो गई, जैसे अचानक दिन से रात हो गई हो। इस अजीब सीन को देखकर प्रतीक का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने अचानक ऊपर देखा और यह देखकर तुरंत डर गया कि यह दिन से रात में अचानक बदलाव नहीं था। इसके बजाय आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल दिखाई दिया, जैसे आसमान को निगलने वाला मुंह हो जिसने दुनिया की सारी रोशनी को पूरी तरह से ढक लिया था और खा गया था। खा जाओ। यश के मुंह से अचानक एक ठंडी और बेरहम चीख निकली। अगले ही पल स्काई सेबर पीक के ऊपर उस बड़े ब्लैक होल के अंदर से, जैसे कोई स्वर्ग को निगलने वाला मुंह हो, एक डरावनी खाने वाली शक्ति फूट पड़ी जिसने विशाल नीली लहर को अपनी चपेट में ले लिया। लहर का कोई विरोध नहीं हुआ और वह सीधे खा गई। यह कैसी शैतानी टेक्निक है? प्रतीक के चेहरे पर डर का भाव था। उसके सामने यह नजारा उसकी समझ से परे था। खाली महान हाथ का निशान। प्रतीक के सदमे को नजरअंदाज करते हुए यश ने फिर से लगातार वार किया। स्पेस मिस्ट्रीज फूट पड़ी, जिसने चारों तरफ से बढ़ती हुई स्पेशल पावर को अपनी ओर खींच लिया और उसे एक बहुत गहरी चांदी की विशाल हथेली में बदल दिया। उससे लगातार डरावना दबाव निकल रहा था, जिससे यह जगह कांपने लगी। मर जाओ। यश ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके हाथ के एक झटके से
चांदी की बड़ी हथेली, जिसमें बहुत ताकत थी, प्रतीक के सिर पर दब गई। बूम! यह देखकर प्रतीक के चेहरे पर डर का भाव आ गया। लेकिन मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र फर्स्ट लेवल का मास्टर होने के नाते डर में भी वह विरोध करने की ताकत के बिना नहीं रह सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर के अंदर की सारी नेसेंट सोल को बाहर निकाल दिया, ताकि चांदी की बड़ी हथेली के खतरनाक वार को रोक सके। लेकिन उसे निराशा हुई। उसकी घमंडी ताकत इस चांदी की बड़ी हथेली के सामने बहुत कमजोर पड़ गई। यह पानी के एक छोटे से छींटे जैसा था जो एक बड़ी चट्टान से टकराया था। उसे चकनाचूर करना तो दूर, वह उसे हिला भी नहीं सका। बैंग! आसमान हिला देने वाली आवाज गूंजी। चांदी का बड़ा ताड़ का पेड़ बेरहमी से प्रतीक के शरीर पर गिरा। तुरंत मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र फर्स्ट लेवल के इस मास्टर को चीखने का भी समय नहीं मिला। वह सीधे खून के बादल में फट गया और मर गया। यह देखकर पंकज के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। अपनी ताकत से वह प्रतीक को भी मार सकता था, लेकिन यश की तरह बिल्कुल नहीं, इतनी आसान कैजुअल एक ही वार में मार सकता था। क्या एक नेसेंट सोल क्षेत्र 9th लेवल उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है, जो मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 3rd लेवल का मास्टर है? यह कैसे हो सकता है? यह जरूर इसलिए हुआ होगा क्योंकि प्रतीक लापरवाह था कि वह इस बच्चे के हाथों तुरंत मारा गया। पंकज को अपने दिल में तसल्ली देने की एक वजह मिली, जिससे उसकी हैरान भावनाएं शांत हुईं। फिर वह होश में आया। उसका चेहरा गुस्से से भर गया और वह दहाड़ा, धत तेरे बदमाश, मेरे स्वर्ग सागर सेबर पैलेस के किसी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपने लोगों के साथ यहां से निकल जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें अभी उस बेवकूफ के पास भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। यश ने गुस्से में पंकज को बेपरवाही से देखा। उसका चेहरा ठंडा था। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम प्रतीक को तुरंत कैसे मार सकते हो, कोई बात नहीं। तुम आखिर में बस एक नेसेंट सोल क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट हो। एक मामूली नेसेंट सोल क्षेत्र मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे करता है? देखो मैं तुम्हारे कुत्ते की जान कैसे ले लेता हूं। यश की नजरें नफरत से भरी थीं, जिससे पंकज को तुरंत गुस्सा आ गया। यह सोचना कि वह मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 3rd लेवल का एक इज्जतदार मास्टर एक नेसेंट सोल क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट को नीची नजर से देखता है, यह बहुत बड़ी बेइज्जती थी। वह गुस्सा कैसे नहीं होता? स्वर्ग सागर ब्लेड सोल। लेकिन भले ही पंकज गुस्से में था, लेकिन उसने अपनी समझ नहीं खोई। उसने यश की अजीब हरकतों को महसूस किया, इसलिए जब उसने हमला किया तो वह प्रतीक की तरह लापरवाह नहीं था। इसके बजाय उसने सीधे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया ताकि वह यश को जरूर मार सके। पंकज के स्वर्ग सागर ब्लेड सोल से एक तेज नीली रोशनी निकली, जो वॉइड क्षेत्र में एक बहुत बड़े नीले रंग के ब्लेड में बदल गई। उसमें से लगातार ठंडी तेज ऑरा की लहरें उठ रही थीं, जैसे कोई लहर उठ रही हो। वह उसकी स्यूडो नाइफ सोल थी, एक स्यूडो स्वर्ग सागर सेबर सोल जिसे स्वर्ग सागर सेबर पैलेस की खास सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके गाढ़ा किया गया था। हालांकि इसे स्यूडो नाइफ सोल का गुण नहीं माना जाता था, लेकिन यह आम स्यूडो नाइफ सोल से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। गुस्से में समुद्र को चीरने वाला स्वर्ग। अपनी स्यूडो नाइफ सोल को बाहर निकालने के बाद पंकज ने एक और लंबी दहाड़ लगाई, स्यूडो स्वर्ग सागर सेबर सोल को कंट्रोल किया। इसने बहुत ही भयानक तरीके से वॉइड क्षेत्र को चीरते हुए यश के सिर पर वार किया। जैसे ही यह फटा, ब्लेड के किनारे से एक तेजी से घूमता हुआ नीला भंवर निकला, जिससे भयानक गला घोंटने वाली ताकत निकली। पंकज का मूव बहुत ही भयानक था, और जब स्यूडो स्वर्ग सागर सेबर सोल को बाहर निकाला गया तो इसकी ताकत दोगुनी हो गई।
ऐसा लग रहा था कि मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र फोर्थ लेवल का मास्टर भी उसकी पूरी ताकत वाली ब्लेड का सामना करने के लिए संघर्ष करेगा। इस मूव की भयानक ताकत ने पंकज के चेहरे पर एक अनोखा कॉन्फिडेंस ला दिया। एक ऐसा मूव जिसे मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र फोर्थ लेवल का मास्टर भी रोक नहीं पाएगा, यश को तुरंत मार सकता था, जो एक नेसेंट सोल क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट था और मार्शल ग्रैंड मास्टर भी नहीं था। यश की तरफ उसकी नजर ठंडी हो गई, जैसे वह किसी लाश को देख रहा हो। यह आदमी पक्का मर चुका है। सिर्फ पंकज ही कॉन्फिडेंट नहीं था, स्वर्ग सागर सेबर पैलेस के डिसाइपल्स को भी बहुत कॉन्फिडेंस था। वे पंकज की स्यूडो स्वर्ग सागर सेबर सोल की पावर के बारे में बहुत क्लियर थे और सभी का मानना था कि यश इसका बिल्कुल सामना नहीं कर सकता। हालांकि यश ने सिर्फ नफरत से कहा, एक मामूली मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र थर्ड लेवल, एक स्यूडो नाइफ सोल जिसकी प्रोफिशिएंसी 7वां हिस्सा है, बस। डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल, मेरे लिए डिस्ट्रक्ट करो। जैसे ही नफरत भरी नजरें पड़ी, यश के सिर के ऊपर वॉइड क्षेत्र में अचानक एक बहुत बड़ा काला ब्लेड दिखाई दिया, जो तारों और आसमान को काटने में काबिल लग रहा था। उसमें से तेज और ताकतवर खतरनाक ऑरा तूफान की तरह निकला। स्यूडो ट्रिब्यूट सेबर सोल जो तेजी से चीर रहा था, इस खतरनाक ऑरा को महसूस करते ही तुरंत थोड़ा कांप गया, जैसे चौंक गया हो। यह सीन ऐसा था जैसे एक लो ग्रेड ब्लडलाइन याओ बीस्ट का सामना एक हाई ग्रेड ब्लडलाइन याओ बीस्ट से हो। दोनों तरफ की ताकत चाहे जो भी हो, सिर्फ ऑरा ही दुश्मन को हराने के लिए काफी था। यह है स्यूडो ट्रिब्यूट सेबर सोल, एक स्यूडो ट्रिब्यूट सेबर सोल जिसमें 90% मास्टरी है। क्यों? एक मार्शल आर्टिस्ट जो सिर्फ नेसेंट सोल क्षेत्र में है, एक स्यूडो ट्रिब्यूट सेबर सोल को कैसे समझ सकता है और उसे 90% मास्टरी तक कल्टीवेट भी कर सकता है? पंकज सेबर डाओ का भी मास्टर था, इसलिए उसने नेचुरली पहचान लिया कि डार्क जायंट सेबर यश किस तरह का वजूद चला रहा था। तुरंत उसका कॉन्फिडेंट चेहरा डर में बदल गया और फिर जैसे किसी तेज चीज से स्टिम्युलेट हुआ हो, वह पागलों की तरह दहाड़ा। सेबर डाओ पंकज का सबसे गर्व वाला पहलू था, फिर भी आज उसका सबसे गर्व वाला पहलू एक नौजवान से पूरी तरह हार गया। अगर इस नौजवान की कल्टीवेशन उससे ज्यादा होती तो यह समझ में आता, लेकिन इस नौजवान की कल्टीवेशन सिर्फ नेसेंट सोल क्षेत्र पर थी, जबकि वह एक इज्जतदार मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र थर्ड लेवल था। उसकी कल्टीवेशन अपोनेंट से कहीं ज्यादा होने के बावजूद उसके सबसे गर्व वाले सेबर डाओ को अपोनेंट ने पूरी तरह कुचल दिया। पंकज की तो बात ही छोड़िए, ऐसे वार से कोई भी पागल हो जाएगा। साइकोलॉजिकल डैमेज फिजिकल डैमेज से कहीं ज्यादा गंभीर था। कितना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बंदा है। पंकज का डरा हुआ और दहाड़ता हुआ रूप देखकर यश ने मन ही मन मजाक उड़ाया। पहले वाले ने उसे पूरी तरह से दिखा दिया था कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मौत को न चाहने का क्या मतलब है। पंकज की मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र थर्ड लेवल कल्टीवेशन के साथ भले ही वह यश का विरोधी न होता, वह एक पल के लिए उससे मुकाबला कर सकता था और उसके पास बचने का अच्छा मौका भी था। लेकिन बदकिस्मती से उसने यश के सामने अपनी स्यूडो नाइफ सोल दिखाकर असल में मौत को ही ढूंढा। सेबर दांव में टकराव किसी के कल्टीवेशन क्षेत्र की ऊंचाई से नहीं, बल्कि सेबर दांव की क्वालिटी और क्षेत्र से मापा जाता है। एक स्यूडो स्वर्ग सागर सेबर सोल थी जो एक आम स्यूडो नाइफ सोल से थोड़ी बेहतर थी और सिर्फ 70% मास्टरी पर थी, जबकि दूसरी एक डिस्ट्रक्शन ट्रिब्यूट वाली स्यूडो नाइफ सोल थी जो 90% मास्टरी तक पहुंच गई थी। दो तरफ इतने बड़े अंतर वाली टक्कर का नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा पैर की उंगलियों से भी लगाया जा सकता है। धमाका। बेशक जैसे ही वे टकराए, पंकज की स्यूडो स्वर्ग सागर सेबर सोल सीधे यश की स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल से चकनाचूर हो गई, जो बहुत ज्यादा घमंडी और घमंडी थी।
उसकी ब्लेड सोल के टूटने से पंकज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसका शरीर कांपने लगा, उसका चेहरा बहुत ज्यादा पीला पड़ गया और फिर उसने मुंह भर खून थूका। उसका ऑरा तेजी से कमजोर हो गया। वह साफ तौर पर बहुत ज्यादा घायल था। हालांकि यह अंत नहीं था। स्यूडो स्वर्ग सागर सेबर सोल को चकनाचूर करने के बाद स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल की बची हुई ताकत कम नहीं हुई और हवा में पंकज की ओर बढ़ती रही। एक काली रोशनी की चमक के साथ काले बड़े सेबर ने पंकज के सिर के ऊपर से वार किया। वूश! तुरंत काले बड़े सेबर के अंदर से एक तेज, खतरनाक और तेज ऑरा निकला जो तेजी से पंकज के शरीर में घुस गया। क्रैक! एक डरावनी क्रैकिंग की आवाज आई। यह पंकज की सोल के खत्म होने की आवाज थी। स्यूडो नाइफ सोल अटैक जैसा ही होता है। यह फिजिकल बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इसमें सोल के खिलाफ बहुत हैरान करने वाली खतरनाक ताकत होती है। जिस पल उसकी सोल टूटी, पंकज का शरीर तुरंत अकड़ गया। उसके तुरंत बाद उसकी आंखों की रोशनी तेजी से कम होने और गायब होने लगी। फिर उसका अकड़ा हुआ शरीर एक पहाड़ की तरह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। हे भगवान! सीनियर ब्रदर पंकज मर गया। यह कैसे हो सकता है? एक नेसेंट सोल क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट ने असल में सीनियर ब्रदर पंकज को मार डाला, जो मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 3rd लेवल पर है। भागो! यह सीन देखकर स्वर्ग सागर सेबर पैलेस के चेले एक एक करके चीखने लगे। उनके चेहरे शौक से भर गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो और उन्हें यकीन नहीं हो रहा हो। लेकिन सच उनकी आंखों के सामने था, इसलिए उनके पास यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने तुम्हें अभी एक मौका दिया था, लेकिन बदकिस्मती से तुमने उसे नहीं अपनाया। क्योंकि ऐसा है तो तुम सब यहीं रहोगे। पंकज को मारने के बाद यश की ठंडी नजर स्वर्ग सागर सेबर पैलेस के चेलों के ग्रुप पर पड़ी। अच्छा नहीं, भागो! यश की ठंडी नजर ने सीधे स्वर्ग सागर सेबर पैलेस के चेलों को जगा दिया, जो शौक में थे। उनमें से हर एक को ऐसा लग रहा था जैसे मौत का देवता उन्हें देख रहा हो। उनके सिर के बाल ऐसे लग रहे थे जैसे फटने वाले हों। वे बहुत डर के मारे चीखे, फिर मुड़कर भाग गए। स्वर्ग सागर सेबर पैलेस में सबसे ताकतवर पंकज और प्रतीक थे। लेकिन अब यश ने एक के बाद एक दो सबसे ताकतवर लोगों को मार डाला था। उनमें यश का विरोध करने की हिम्मत कैसे हुई? इस समय उनकी नजर में यश कोई नेसेंट सोल क्षेत्र कल्टीवेशन वाला मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं था, बल्कि स्वर्ग को नकारने वाला, कत्लेआम करने वाला देवता था। रहस्यों को खा जाना, उन सबको खा जाना। यश के मुंह से एक ठंडी हंसी निकली और फिर भक्षण करने वाला रहस्य फिर से एक्टिवेट हो गया, जिससे स्वर्ग को निगलने वाले मुंह जैसा एक ब्लैक होल बन गया, जिसने भागते हुए स्वर्ग सागर सेबर पैलेस के शिष्यों को ढक लिया। उसके भक्षण करने वाले रहस्यों का विरोध प्रतीक जैसा कोई भी नहीं कर सका, जो मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 1st लेवल पर था। वे तो दूर की बात है। एक एक करके उनमें विरोध करने की ताकत नहीं बची और वे सीधे ब्लैक होल में खिंच गए। उनके शरीर भयानक भक्षण करने वाली शक्ति से घिरे हुए तेजी से शुद्ध एनर्जी में टूट गए, जो यश के लिए अपनी कल्टीवेशन को बेहतर बनाने के लिए पोषण बन गए। स्वर्ग सागर सेबर पैलेस मास्टर्स के इस ग्रुप को खाने के बाद मेरी साधना पहले ही नेसेंट सोल क्षेत्र 9वें लेवल की लिमिट तक पहुंच चुकी है और मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के किनारे को छू रही है। इसके बाद मैं तियान्युआन ओशन जाऊंगा और उस जगह का इस्तेमाल मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए करूंगा। मैं तियान्युआन ओशन जाकर वहां अपना साधना क्षेत्र बढ़ाऊंगा, फिर तुरंत क्रिस्टल फ्लावर किंग को रिफाइन करके अपनी स्यूडो नाइफ सोल को एक असली ब्लेड सोल में बदलूंगा। सुप्रीम सेबर टोकन होने की वजह से यश के पास बहुत सारी जानकारी थी।
भले ही वह अभी अभी सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक में घुसा था, लेकिन उसे इसके बारे में बहुत कुछ पता था। सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक में घुसने से पहले उसने अपनी आने वाली साधना के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी। हालांकि 3 ग्रेट स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स को 90% तक पूरा करने से यश की कॉम्बैट पावर काफी बढ़ गई थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह जानता था कि सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक में घुसने से पहले उसने 3 युवा जायंट्स में से एक नवदीप को नाराज किया था। नवदीप की रौबदार पर्सनैलिटी को देखते हुए वह निश्चित रूप से यश को नहीं छोड़ेगा। हालांकि यश की अभी की ताकत जबरदस्त थी, लेकिन यह अभी नवदीप से मुकाबला करने के लिए काफी नहीं थी। इसलिए उसे अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए समय का फायदा उठाना था, कहीं ऐसा न हो कि वह नवदीप से भिड़कर बाहर हो जाए। उस विचार के साथ यश का शरीर फड़फड़ाया और एक लकीर में बदल गया। रोशनी तेजी से स्काई सेबर पीक से निकलकर रेलिक के दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़ रही थी। सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक के पूर्वी हिस्से में एक बहुत बड़ा समुद्र था। एक आम समुद्र के उलट यह तियान्युआन समुद्र आम समुद्री पानी से नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा शुद्ध हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई से भरा हुआ था। ओरिजिन क्यूई इतना इकट्ठा हो गया था कि एक समुद्र बन गया, जिससे पता चलता था कि इस तियान्युआन समुद्र में मौजूद हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई कितनी भयानक रूप से विशाल थी। ठीक इसी वजह से यश ने अपने साधना क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए तियान्युआन समुद्र आने का फैसला किया। ऐसी जगह पर साधना करने से जहां हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई भरपूर हो, आधी मेहनत में दोगुना नतीजा मिलता है। यश के लिए, जिसे अपनी साधना को बेहतर बनाने और मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र तक पहुंचने की तुरंत जरूरत थी, यह बिल्कुल सही था। आसमान में लगभग 1 घंटे उड़ने के बाद यश आखिरकार अपनी मंजिल तियान्युआन समुद्र पर पहुंच गया। यह एक बहुत बड़ा और बहुत बड़ा समुद्र था। जहां तक नजर जाती थी वहां तक पानी फैला हुआ था। हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई से पूरी तरह से जमा हुआ अनगिनत समुद्री पानी लगातार उछल रहा था और मंथन कर रहा था। इसके अलावा पूरे समुद्र में कई छोटे छोटे द्वीप बिखरे हुए थे। तियान्युआन महासागर सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक के अंदर एक मशहूर खजाने की जमीन थी, इसलिए यश ही अकेला नहीं था जो इस जगह के बारे में जानता था। कई मार्शल आर्टिस्ट इसके बारे में जानते थे और इस समय तियान्युआन महासागर में पहले से ही बड़ी संख्या में मार्शल आर्टिस्ट विशेषज्ञ इकट्ठा हो चुके थे। अभी ये मार्शल आर्टिस्ट विशेषज्ञ उन छोटे द्वीपों पर इकट्ठा थे और भयंकर लड़ाइयों में लगे हुए थे। यहाँ हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई बहुत हिंसक है। यश तियान्युआन महासागर पर उतरा और लापरवाही से ओरिजिन क्यूई समुद्री पानी का एक ढेर उठा लिया। लेकिन यश ने इसे एब्जॉर्ब नहीं किया, क्योंकि ओरिजिन क्यूई समुद्री पानी के इस ढेर के अंदर एक तेज हिंसक आभा थी। अगर ऐसी हिंसक हेवन और अर्थ ओरिजिन क्यूई एब्जॉर्ब हो जाती तो यह न सिर्फ साधना के लिए कोई फायदा नहीं पहुंचाती, बल्कि शरीर को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती। लेकिन अगर यहाँ का ओरिजिन क्यूई समुद्री पानी सच में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो यह इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करता। तियान्युआन महासागर के अंदर छोटे आइलैंड खास फॉर्मेशन से मजबूत किए गए थे। एक बार फॉर्मेशन एक्टिवेट होने के बाद आइलैंड अपने आप उस एरिया से ओरिजिन क्यूई समुद्री पानी एब्जॉर्ब कर लेता और अपने अंदर की हिंसक आभा को अपने आप साफ कर देता, जिससे वह शुद्ध हेवन और अर्थ ओरिजिन क्यूई में बदल जाती, जिसे साधना बढ़ाने के लिए एब्जॉर्ब किया जा सकता था। इस समय छोटे आइलैंड पर जोरदार लड़ाई कर रहे मार्शल आर्टिस्ट ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि आइलैंड पर कंट्रोल के लिए लड़ाई। हालांकि तियान्युआन ओशन में छोटे आइलैंड की संख्या कम नहीं थी, कुल मिलाकर कई हजार थे, लेकिन यहाँ जमा हुए मार्शल आर्टिस्ट की संख्या कम से कम दसियों हजार, यहाँ तक कि लाखों में थी। छोटे आइलैंड की यह संख्या बांटने के लिए काफी नहीं थी। इसके अलावा
जबकि एक छोटा आइलैंड एक साथ साधना के लिए कई सौ मार्शल आर्टिस्ट को रख सकता था। एक छोटा आइलैंड हर दिन जितनी हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई को शुद्ध कर सकता था, वह सीमित थी। अगर एक आइलैंड में कई सौ मार्शल आर्टिस्ट रह सकते थे और हर व्यक्ति शुद्ध की गई हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई में से कुछ शेयर करता, तो साधना का असर बहुत कम हो जाता। इसलिए हर कोई साधना के लिए अकेले एक छोटे आइलैंड पर कब्जा करना चाहता था, और ऐसा करने के लिए यह साफ तौर पर इस बात पर निर्भर करता था कि किसकी मुट्ठी ज्यादा बड़ी थी। मैं भी एक आइलैंड चुनूंगा। यश आसमान में मंडरा रहा था, उसकी नजर बिजली की तरह इधर-उधर घूम रही थी। उसने जल्दी से एक आइलैंड चुना जो उसे पसंद था, और अपने शरीर को हिलाते हुए वह उस आइलैंड की ओर बढ़ गया। इस समय कई मार्शल आर्टिस्ट भी इस आइलैंड पर कब्जे के लिए भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे। आइलैंड पर कंट्रोल पाने के लिए आइलैंड की बीच वाली जगह पर पहुंचकर वहां दबे हुए फॉर्मेशन पर्ल को बेहतर बनाना पड़ता था। एक बार बेहतर बनाने के बाद कोई भी पूरे आइलैंड को कंट्रोल कर सकता था। कल्टीवेशन के दौरान पूरे आइलैंड की सुरक्षा के लिए बहुत मजबूत डिफेंसिव पावर वाला एक लाइट बैरियर एक्टिवेट किया जा सकता था, ताकि दूसरे लोग कल्टीवेशन में घुसपैठ न कर सकें और उसे परेशान न कर सकें। जिसे फॉर्मेशन पर्ल कहा जाता है, वह एक ग्रे पत्थर का गोला था जो लगभग एक बास्केटबॉल के साइज का था, पूरी तरह से ग्रे। एक अनदेखी ताकत से घिरा हुआ, यह वॉइड क्षेत्र में तैर रहा था, दिल की तरह धड़क रहा था। ग्रे पत्थर के गोले की सतह भी घने फॉर्मेशन पैटर्न से बुनी हुई थी, जो लगातार रहस्यमय ऑरा निकाल रहे थे। यह आइलैंड हमारे ग्रीन लीफ सेक्ट का है। हरे रंग के स्ट्रॉन्ग सूट पहने मार्शल आर्टिस्ट का एक ग्रुप ग्रे पत्थर के गोले के पास खड़ा था, जो जोर से घूर रहा था और दहाड़ रहा था। बकवास। यह आइलैंड हमारे ट्रू मार्शल टावर का है। मार्शल आर्टिस्ट्स का एक और ग्रुप चिल्लाया, कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था। तुम दोनों बहस करना बंद करो। यह आइलैंड हमारे कोल्ड मून पैलेस का है। प्लीज जल्दी करो और भाग जाओ। मार्शल आर्टिस्ट्स के एक ग्रुप ने ठंडी आभा बिखेरते हुए बर्फीले एक्सप्रेशन से कहा। धत तेरे की, क्योंकि तुम में से कोई भी जाने को तैयार नहीं है, तो देखते हैं किसकी मुट्ठी ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तीनों ताकतें एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थीं। उनके शब्द निकलते ही तुरंत अफरातफरी मच गई। हैरान करने वाली तेज ओरिजिन क्यूई के उतार चढ़ाव आइलैंड के बीच में फैल गए, जिससे धूल और पत्थर उड़े, जिससे आसमान काला हो गया। और सच में एक डरावनी ताकत दिखाई दी। और इस बहुत ज्यादा तीखी लड़ाई के दौरान पूरा आइलैंड लगातार कांप रहा था। खुशकिस्मती से, हालांकि यह आइलैंड छोटा था, लेकिन इसे फॉर्मेशंस ने मजबूत किया था और यह बहुत मजबूत था। अगर यह एक आम आइलैंड होता, तो तीनों ताकतें शायद इसे बहुत पहले ही खत्म करके डुबो चुकी होतीं। लेकिन ठीक इसी वजह से तीनों ताकतों ने इतनी बेपरवाही से लड़ने की हिम्मत की। लड़ना बंद करो। यह आइलैंड अब मेरा है। जैसे ही तीनों ताकतें जोरदार लड़ाई में उलझी हुई थीं, अचानक एक हल्की, धीमी आवाज सुनाई दी। तुरंत आसमान से उल्कापिंड जैसी रोशनी की एक किरण अचानक उतरी और तीनों ताकतों के युद्ध के मैदान के बीच में आ गिरी। अचानक एक नए कॉम्पिटिटर ने तीनों महान शक्तियों के विशेषज्ञों को बहुत नाराज कर दिया। उनके चेहरे काले पड़ गए और फिर उनकी तेज नजरें एक साथ रोशनी की किरण की ओर गईं। फिर उन्होंने देखा कि हरी शर्ट पहने एक नौजवान उनकी नजरों में आ गया। हाँ, मुझे लगा कोई विशेषज्ञ आया है, लेकिन यह तो नेसेंट सोल क्षेत्र 9th लेवल पर बस कचरा निकला। नेसेंट सोल क्षेत्र का कोई कचरा हमारी 3 महान शक्तियों को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वह जीने से थक गया होगा। कचरा, खुद को लकी समझो।
हमारे पास अब तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। 3 सांसों में इस आइलैंड से निकल जाओ, वरना नतीजे भुगतो। शुरू में 3 ग्रेट पावर्स के विशेषज्ञ थोड़े घबराए हुए थे। आखिरकार इस आइलैंड पर अभी उनकी 3 ग्रेट पावर्स लड़ रही थीं, फिर भी किसी ने दखल देने की हिम्मत की। यह बहुत मुमकिन था कि सामने वाले की ताकत बहुत ज्यादा हो। लेकिन जब सबने देखा कि अंदर आने वाला बस हरे कपड़ों में एक जवान आदमी है जिसके पास नेसेंट सोल क्षेत्र 9th लेवल की कल्टीवेशन है, तो वे तुरंत बिना रोकटोक नफरत भरी हंसी में फूट पड़े। सबके मजाक का सामना करते हुए यश ने गुस्से का कोई निशान नहीं दिखाया। उसने उन्हें ठंडी नजरों से देखा और बेपरवाही से कहा, मैं तुम्हें इस आइलैंड से पूरी तरह हटने के लिए 5 सांसें दूंगा, वरना मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत दो। यह कचरा कितना घमंडी है। उसे एक मौका दिया गया है, लेकिन वह इसकी कद्र नहीं करता। हमने प्यार से उसे बाहर निकलने का रास्ता दिया, फिर भी वह यहाँ शोर मचाने की हिम्मत कर रहा है। वह सच में मौत को बुला रहा है। यह सुनकर 3 महान शक्तियों के विशेषज्ञों की हंसी अचानक बंद हो गई। उनकी आंखें गंभीर हो गईं और उनके चेहरों पर जान से मारने का डरावना इरादा आ गया। नेसेंट सोल क्षेत्र के मामूली कचरे के लिए अपनी 3 महान शक्तियों को नजरअंदाज करने की हिम्मत करना बस एक बेइज्जती थी। ग्रीन लीफ सेक्ट के भुवन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, यश को देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बाकी 2 महान शक्तियों से बात की। सब लोग, हमारी 3 महान शक्तियां आपस में लड़ रही हैं। आखिर में कोई भी जीते, बड़ा नुकसान तो होगा ही। मेरे पास एक सुझाव है जिससे हम बिना किसी नुकसान के इस आइलैंड का मालिकाना हक तय कर सकते हैं। ओह, हमें बताओ। ट्रू मार्शल टॉवर के हरिहर और कोल्ड मून हॉल के मुरली दोनों ने अपनी भौहें चढ़ाई और काफी दिलचस्पी दिखाई। भुवन ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, मेरा सुझाव आसान है, हम इस कचरे की जिंदगी के साथ जुआ खेलते हैं। हमारी 3 बड़ी ताकतों में से जो भी विशेषज्ञ सबसे पहले उसके कुत्ते की जान लेगा, वह जीत जाएगा, और जीतने वाले का इनाम बेशक हमारे पैरों के नीचे यह आइलैंड होगा। यह एक अच्छा सुझाव है। मुरली ने अपने होंठ चाटे, उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान में बदल गया। हरिहर ने सख्त अंदाज में कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा करते हैं। जो भी सबसे पहले इस कचरे के कुत्ते की जान लेगा, वह इस आइलैंड का मालिक होगा। सब लोग मेरे लिए इस कचरे को मार डालो। फैसला करने के बाद भुवन, हरिहर और मुरली ने तुरंत अपने कमांड के तहत विशेषज्ञों को ऑर्डर दिया। समझ गए? 3 बड़ी ताकतों के विशेषज्ञों ने जवाब में दहाड़ लगाई, फिर अपनी आंखें खतरनाक तरीके से मारने के इरादे से पास ही यश की ओर घुमा दीं। उनके चेहरे पर शरारती, बिल्ली और चूहे जैसी मुस्कान थी। कचरा, हमने तुम्हें अभी एक मौका दिया था, लेकिन तुम इसे संभालना नहीं जानते थे। नतीजतन तुमने अपनी ही मौत ला दी है। बदकिस्मती से अब तुम्हारे पास पछताने का कोई मौका नहीं है। 3 महान शक्तियों के विशेषज्ञों की नजर में यश सिर्फ नेसेंट सोल क्षेत्र में एक मार्शल आर्टिस्ट था। भले ही उसके पास नेसेंट सोल क्षेत्र 9वें लेवल की कल्टीवेशन हो, फिर भी वह सिर्फ एक चींटी था, और वे उसे जैसे चाहें मार सकते थे। मार डालो। जैसे ही उनकी आवाजें धीमी हुई, 3 महान शक्तियों के विशेषज्ञों एक साथ दहाड़े, उनकी बढ़ती हुई ओरिजिन क्यूई फूट पड़ी। फिर झपट्टा मारते बाघों की तरह वे बेरहमी से यश की ओर बढ़े और बेरहमी से हमले करने लगे। मौत को बुलाना। शुरू से आखिर तक यश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। 3 महान शक्तियों के विशेषज्ञों के घेरे का सामना करते हुए भी उसने कोई इमोशन उतार चढ़ाव नहीं दिखाया, जैसे पुरानी बर्फ का एक टुकड़ा, बहुत ठंडा। जब 3 विशेषज्ञों के जोरदार हमले उस तक पहुंचने ही वाले थे,
तभी उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। गोल्डन ड्रैगन स्काई रोअर सी। हालांकि यश ने इन 3 महान शक्तियों के विशेषज्ञों को अपनी नजर में नहीं रखा, लेकिन वे बहुत सारे थे और यश ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक में हर मिनट और हर सेकंड बहुत कीमती था। एक दहाड़ के साथ गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन एक्टिवेट हो गई। सैकड़ों गोल्डन ड्रैगन मार्क्स, जिनमें चमकदार सुनहरी रोशनी और ड्रैगन की दहाड़ थी, आसमान में उड़ गए और वॉइड क्षेत्र में आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ी सुनहरी ड्रैगन सील बन गई। उससे भयानक प्रेशर निकला। कितना भयानक अटैक! नए सोल क्षेत्र में एक मामूली मार्शल आर्टिस्ट इतना भयानक अटैक कैसे कर सकता है? इस मूव की पावर शायद 3 टर्न प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल के बराबर है ना? यह कैसे हो सकता है? 3 महान शक्तियों के विशेषज्ञों के मुंह से लगातार हैरानी भरी बातें निकल रही थीं। उनके चेहरों से चंचल बिल्ली और चूहे जैसी मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी जगह कभी न खत्म होने वाला डर आ गया था, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। गोल्डन सैंड बॉडी प्रोटेक्शन चार्म, हेवनली इंपीरियल सील, एज्योर क्लाउड रोब, नेदर शील्ड। लेकिन अपने डर के बावजूद 3 महान शक्तियों के ये विशेषज्ञ बचाव करना नहीं भूले। जोरदार दहाड़ के साथ उन्होंने अपने शरीर को बचाने के सबसे ताकतवर तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक पल के लिए बचाव के कई तरीके दिखाई दिए, जिसमें मार्शल स्किल्स और प्रोफाउंड ट्रूथ हथियार शामिल थे, और हवा में रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। बूम! बहुत ज्यादा ताकतवर गोल्डन ड्रैगन सील सबके बचाव के तरीकों पर जोर से गिरी, जिससे तुरंत धरती हिल गई। इस दुनिया को हिला देने वाली टक्कर के बीच उनके पैरों के नीचे का आइलैंड जोर से हिल गया, जैसे कोई सुपर भूकंप आ रहा हो। इसके तुरंत बाद हर कोई यह देखकर डर गया कि उनके आम तौर पर गर्व करने वाले बचाव के तरीके गोल्डन ड्रैगन सील के सामने बहुत कमजोर थे। टक्कर के पल में वे सब पूरी तरह से कुचल गए। एक पल में 3 महान शक्तियों के वे विशेषज्ञ जिन्होंने यश पर हमला करने की हिम्मत की, वे सीधे मारे गए, बिना एक बुरी चीख निकालने का भी समय मिले। हिस! यह कैसे हो सकता है? बहुत डरावना। 3 महान शक्तियों के उन विशेषज्ञों की बात करें तो जो चमत्कारिक रूप से बच गए थे, वे अपने सामने के नजारे को खाली आंखों से देख रहे थे। किसी को पता होना चाहिए कि अभी उन विशेषज्ञों की मिलीजुली ताकत ऐसी थी जिसका सामना मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 3rd लेवल का विशेषज्ञ भी नहीं कर सकता था। फिर भी ऐसे लाइनअप को एक नेसेंट सोल क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट ने एक ही मूव में पूरी तरह खत्म कर दिया। ऐसा चौंकाने वाला नजारा देखकर वे पूरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि कहीं वे सपना तो नहीं देख रहे। तुम्हारे पास अभी भी 3 सांसें बाकी हैं। एक ही मूव से इतने सारे विशेषज्ञों को खत्म करने के बाद यश के चेहरे पर कोई इमोशन उतार चढ़ाव नहीं था। उसने 3 महान शक्तियों के बचे हुए विशेषज्ञों को बेरुखी से देखा। सीनियर, मेरी जान बख्श दो। हम यह आइलैंड सीनियर को देंगे। प्लीज सीनियर, हमें मत मारना। हम जानते हैं कि हम गलत थे। लॉक लॉक लॉक। यश की ठंडी नजर से उन 3 महान शक्तियों के विशेषज्ञों के दिल कांप उठे। वह ठंडी नजर मौत की नजर या किसी अनदेखी तलवार जैसी थी, जो उनकी आत्माओं को खत्म करने की धमकी दे रही थी। उनके पूरे शरीर में एक बेकाबू डर फैल गया। इसके तुरंत बाद 3 महान शक्तियों के उन विशेषज्ञों का पहले वाला घमंडी रवैया नहीं रहा। वे सब यश के सामने घुटनों के बल गिर पड़े, रहम की भीख मांगने लगे। इस समय अगर उन्हें अभी भी एहसास नहीं हुआ कि उनका सामना एक बहुत ही मुश्किल दुश्मन से हुआ है, तो वे बेवकूफ होंगे। भागो! यश अब बस इस जगह का इस्तेमाल जल्दी से मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र तक ब्रेकथ्रू करने के लिए करना चाहता था।
इसलिए उसने इन लोगों के साथ बातें बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। उसने ठंडे अंदाज में ऑर्डर दिया, हाँ हाँ सीनियर, हम तुरंत भागेंगे। यह सुनकर तीन महान शक्तियों के विशेषज्ञों को लगा जैसे उन्हें कोई बड़ी माफी मिल गई हो और वे आइलैंड से भाग गए। कुछ ही सांसों में पूरे आइलैंड पर सिर्फ यश ही बचा था। यह देखकर यश बिना किसी दिखावे के ग्रे पत्थर के गोले के पास गया, अपनी हथेली उसकी सतह पर रखी और फिर अपनी साधना टेक्निक को एक्टिवेट किया। उसकी हथेली से शुद्ध ओरिजिन क्यूई की एक धारा निकली और ग्रे पत्थर के गोले में बह गई। भिनभिनाहट। ग्रे पत्थर का गोला थोड़ा कांपा और उसके और यश के बीच एक रहस्यमयी कनेक्शन बन गया। तुरंत यश को साफ पता चल गया कि उसके पैरों के नीचे का आइलैंड उसका है। अब बस एक सोच से वह आइलैंड के अंदर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकता था और यहां आराम से अकेले कल्टिवेट कर सकता था। स्विश। लेकिन जैसे ही यश कल्टिवेट करने वाला था, तियान्युआन महासागर की गहराई से एक तेज धारा निकली जो बहुत ज्यादा दबाव छोड़ रही थी, जैसे कोई तेज धार हो जिसके साथ एक तेज फुफकारने की आवाज भी थी। तुरंत तियान्युआन महासागर के कई विशेषज्ञों का ध्यान रोशनी की इस जबरदस्त धारा की तरफ गया और वे ऊपर देखे बिना नहीं रह सके। क्या यह पुराने यांग सेक्ट का कबीर नहीं है? तुम अपने कंधे पर क्या उठाए हुए हो? यह तो एक गहरे स्वर्ग के सच्चे सांप जैसा लग रहा है। हे भगवान, उस गहरे समुद्र के सच्चे सांप के शरीर में बहुत ज्यादा जीवन शक्ति है। कबीर की साधना पहले ही मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के तीसरे लेवल के शिखर तक पहुंच चुकी है। तियान्युआन महासागर के अंदर मौजूद विशाल स्वर्ग और पृथ्वी की ओरिजिन क्यूई और गहरे स्वर्ग के सच्चे सांप के जीवन सार के साथ वह निश्चित रूप से मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के चौथे लेवल तक सफलतापूर्वक पहुंच पाएगा। जब सभी ने उस रोशनी की धारा में लिपटी हुई आकृति को साफ देखा तो वे जलन और नफरत से चिल्लाए बिना नहीं रह सके। यश ने कबीर नाम के लड़के को भी देखा, या यूं कहें कि कबीर के कंधे पर बैठे बहुत मोटे गहरे हरे रंग के बड़े अजगर को। हालांकि यह बड़ा अजगर पहले ही मारा जा चुका था, फिर भी उसके शरीर से बहुत ज्यादा जीवन शक्ति निकल रही थी। इस गहरे स्वर्ग के सच्चे सांप में जो जीवन शक्ति है वह बहुत ज्यादा है। आखिर हो क्या रहा है? यश ने थोड़ा मुंह बनाया, उसे थोड़ा हैरानी हुई। हालांकि उसके पास सुप्रीम सेबर टोकन था और उसे सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन वह सर्वशक्तिमान नहीं था। अभी भी बहुत सी बातें थीं जो उसे नहीं पता थीं, जैसे कि यह अभी की स्थिति, जिससे यश थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं किसी से पूछूंगा। हालांकि यश को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन दूसरों को जरूर पता था। वह तुरंत आगे बढ़ा, कुछ समय के लिए आइलैंड छोड़कर, और तेजी से पास की जगह की ओर भागा। भुवन का चेहरा उदास था जब वह ग्रीन लीफ सेक्ट के चेलों के साथ आसमान में उड़ रहा था और अपनी बुरी किस्मत को कोस रहा था। असल में ग्रीन लीफ सेक्ट तीन महान शक्तियों में थोड़ा ज्यादा ताकतवर था और उसे उस आइलैंड पर कब्जा करने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि यश दखल देगा, जिससे उन्हें न सिर्फ वह आइलैंड खोना पड़ेगा जिसे पाने की उन्हें उम्मीद थी, बल्कि उनके विशेषज्ञों को भी भारी नुकसान होगा, जिससे उनकी ताकत काफी कमजोर हो जाएगी। यह बस पत्नी और सेना को खोना था। ऐसी स्थिति में कोई भी बहुत नाखुश होगा। वूश। जैसे ही भुवन बहुत नाराज हुआ, टीम के सामने खाली जगह में अचानक पानी की लहरों जैसी लहरें उठीं। उसके तुरंत बाद हवा से एक पतली सी आकृति प्रकट हुई, जिसने टीम को रोक दिया। धत तेरे की, कौन इतना अंधा है कि मेरे ग्रीन लीफ सेक्ट को रोकने की हिम्मत करेगा? भुवन अपना गुस्सा रोक रहा था, और अब जब उसे फिर से रोक दिया गया था, तो वह तुरंत जोर से गाली देने के लिए तैयार हो गया।
हालांकि उसकी गाली बीच में ही रुक गई, उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर डर का भाव आ गया, क्योंकि वह पतली सी आकृति कोई और नहीं बल्कि यश था, जिसने अपनी बहुत ज्यादा ताकत से आसानी से उनका आइलैंड ले लिया था। यह राक्षस कैसे आ गया? सिर्फ हमारे ग्रीन लीफ सेक्ट ने ही उसे नाराज नहीं किया था। क्या कोल्ड मून हॉल और ट्रू मार्शल टॉवर ने भी उसे नाराज नहीं किया था? वह खास तौर पर हमारे ग्रीन लीफ सेक्ट को रोकने क्यों आया था? तीनों महान शक्तियां मिलकर भी यश का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। अब सिर्फ उनके ग्रीन लीफ सेक्ट के साथ यश शायद अपने हाथ के एक इशारे से पूरे ग्रीन लीफ सेक्ट को आसानी से खत्म कर सकता था। भुवन पूरी तरह हैरान था और साथ ही उसे बेचैनी भी महसूस हो रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए भुवन ने अपने दिल की बेचैनी को दबाया, अपने चेहरे पर रोने से भी ज्यादा बदसूरत मुस्कान लाई और कहा, सीनियर, क्या आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन है? चिंता मत करो, मैं बस तुमसे कुछ सवाल पूछने आया था, यश ने बेपरवाही से कहा। फिर भुवन को पता हो या न हो, उसने सीधे अपने दिल के शक को जाहिर कर दिया। यह सुनकर भुवन ने तुरंत राहत की सांस ली, फिर समझाया, सीनियर, बात ऐसी है, तियान्युआन महासागर के अंदर न सिर्फ विशाल हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई मौजूद है, बल्कि कई याओ बीस्ट भी हैं। ये याओ जानवर सीधे तियान्युआन महासागर के अंदर ओरिजिन क्यूई को एब्जॉर्ब करके कल्टिवेट करते हैं। और सीनियर, आपको यह भी पता चल गया होगा कि तियान्युआन महासागर में बहुत सारी हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई है, लेकिन यह सब बहुत हिंसक है। उन आइलैंड्स में फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करके इसे शुद्ध किए बिना उस हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई का इस्तेमाल एब्जॉर्प्शन और साधना के लिए नहीं किया जा सकता। हालांकि वे याओ जानवर सीधे उस हिंसक हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई को एब्जॉर्ब करके कल्टिवेट कर सकते हैं, जिससे पता चलता है कि उनका शरीर कितना शक्तिशाली है। और जब उनका शरीर शक्तिशाली होता है तो उनके पास जो जीवन सार होता है वह स्वाभाविक रूप से गाढ़ा और शक्तिशाली होता है। इसलिए इससे पहले कि हम इंसानी मार्शल आर्टिस्ट तियान्युआन महासागर के उन आइलैंड्स पर कल्टिवेट करें, हम में से ज्यादातर लोग इस जगह से कुछ याओ जानवरों का शिकार करने और उनके जीवन सार को लूटने के लिए तियान्युआन महासागर की गहराई में जाएंगे। एक रिच लाइफ एसेंस के साथ यहाँ मौजूद हेवन और अर्थ ओरिजिन क्यूई के साथ कल्टीवेशन के बहुत ही हैरान करने वाले असर होंगे। तो ऐसा ही है, मैं समझता हूँ। भुवन की बात सुनकर यश ने समझ में सिर हिलाया, फिर उसकी शक्ल टिमटिमाई, सीधे रोशनी की एक लकीर में बदल गई और तेजी से चली गई। लेकिन यश उस आइलैंड पर वापस नहीं गया जिस पर उसने कब्जा किया था, बल्कि तियान्युआन ओशन की गहराई की ओर चला गया। वह तियान्युआन ओशन में कुछ याओ बीस्ट्स का शिकार भी करना चाहता था और अपने साधना इफेक्ट्स को बढ़ाने के लिए उनके जीवन सार को जब्त करना चाहता था। जल्द ही यश की शक्ल तियान्युआन ओशन की गहराई में दिखाई दी, जो याओ बीस्ट्स के लिए एक्टिव एरिया था। हालांकि भुवन ने पहले इसे आसान बताया था, लेकिन असल में तियान्युआन ओशन में याओ बीस्ट्स का शिकार करना बहुत मुश्किल था। पहली बात, तियान्युआन ओशन में याओ बीस्ट्स सभी सी याओ हैं। चूंकि वे सी याओ हैं, इसलिए वे नेचुरली गहरे समुद्र में रहते हैं, जिससे उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ के याओ बीस्ट्स ने कई सालों से हिंसक हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई को सोख लिया है, इसलिए उनके ताकत बहुत ज्यादा होती है। तियान्युआन महासागर में उसी प्रजाति और दायरे के याओ जानवर बाहरी दुनिया के याओ जानवरों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिससे उनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ बहुत ज्यादा ताकत वाले मार्शल आर्टिस्ट ही तियान्युआन महासागर में याओ जानवरों का शिकार करने और उनके जीवन सार को लूटने के काबिल होते हैं। काफी ताकत के बिना
कोई सिर्फ बाहरी इलाकों में ही आज्ञाकारी रूप से रह सकता है और सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी की ओरिजिन क्यूई को सोखकर कल्टीवेट कर सकता है। उन याओ जानवरों के जीवन सार के बारे में सोचना भी बेकार है। खुशकिस्मती से यश के लिए यहाँ याओ जानवरों का शिकार करने में दो मुश्किलें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थीं। पहली, उसका डिवाइन सेंस शक्तिशाली था और खोज के लिए तियान्युआन महासागर में हजारों से दसियों हजार मीटर गहराई तक आसानी से घुस सकता था। उन याओ जानवरों के पास यश के सामने छिपने की कोई जगह नहीं थी। दूसरी बात, हालांकि उसका मौजूदा कल्टीवेशन दायरा सिर्फ नेसेंट सोल दायरा 9वां लेवल था, जो कई मार्शल डाउ पर निर्भर था। हाई लेवल की मास्टरी, 3 ग्रेट स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स और गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन की गहराई के साथ वह अपनी पूरी ताकत लगाकर मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 4th लेवल अर्ली स्टेज में एक पावर हाउस के खिलाफ भी लड़ सकता था। इतनी जबरदस्त ताकत उसे यहाँ ताकतवर याओ बीस्ट्स का शिकार करने के काबिल बनाने के लिए काफी थी। वूश! एक ख्याल के साथ उसका बड़ा डिवाइन सेंस रडार की तरह चारों तरफ फैल गया। तुरंत गहरे समुद्र में छिपे कई याओ जानवरों को यश के डिवाइन सेंस ने देख लिया। लेकिन यश का हमला करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उन याओ जानवरों में मौजूद जीवन का सार गाढ़ा था, लेकिन वह उसकी नजर में आने के लिए काफी नहीं था। इसलिए वह उन पर हमला करने और उन्हें मारने में बहुत आलसी था। अगर यहाँ याओ जानवरों के ग्रेड को उनके जीवन के सार की रिचनेस के हिसाब से 4 लेवल लो, मीडियम, हाई और सुप्रीम में बांटा जा सकता, तो यश को मिले याओ जानवर सिर्फ सबसे निचले ग्रेड के थे, जबकि कबीर ने पहले जिस ब्लैक हेवन ट्रू स्नेक का शिकार किया था वह मीडियम से हाई ग्रेड का था। तियान्युआन महासागर में जितना गहरा जाएगा, याओ जानवर उतने ही मजबूत होते जाएंगे, और इसी तरह याओ जानवर जितने मजबूत होंगे उनके पास उतना ही रिच जीवन का सार होगा। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी तियान्युआन महासागर में और गहराई तक जाने की जरूरत है। बोलने के बाद यश का शरीर हिला और वह बहुत तेज रफ्तार से तियान्युआन महासागर की गहराई की ओर बढ़ता रहा। बूम 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 बूम। जैसे ही यश तियान्युआन महासागर में 2000 मीटर अंदर था, अचानक दूर से बहरा कर देने वाले धमाकों की एक सीरीज आई। आवाज सुनकर यश तुरंत रुक गया और उस तरफ देखने लगा जहां से धमाके आ रहे थे। हालांकि लगभग 1000 मीटर की दूरी थी, लेकिन समुद्र की सतह पर कोई रुकावट नहीं थी, इसलिए सब कुछ एक नजर में देखा जा सकता था। तुरंत यश ने दूर समुद्र की विशाल सतह पर एक बहुत बड़ी चीज तैरती हुई देखी। फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल। यश की आंखें सिकुड़ गईं और वह चिल्लाया। वह बहुत बड़ी चीज कोई और नहीं बल्कि एक हल्के नीले रंग की व्हेल थी। इस व्हेल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। 10 द्वीपों का कुल वॉल्यूम भी इस व्हेल के वॉल्यूम का आधा भी नहीं होगा। समुद्र की सतह पर तैरता हुआ यह एक ऊंचे पहाड़ जैसा था। उस पहाड़ जैसे बड़े आकार से लगातार भयानक डेमोनिक क्यूई की लहरें निकल रही थीं, जो कई 100 मीटर के एरिया को घेरे हुए थीं। उस भयानक डेमोनिक क्यूई के अलावा उस बड़ी व्हेल के शरीर के अंदर अविश्वसनीय रूप से हैरान करने वाले जीवन के सार की एक फैली हुई आभा भी थी। अगर 4 ग्रेड में बांटा जाए तो यह हल्की नीली व्हेल निश्चित रूप से सबसे अच्छी ग्रेड की थी। इस समय हल्की नीली व्हेल हमला कर रही थी। जब तक उसका विशाल शरीर थोड़ा भी हिलता, वह तुरंत आसपास की समुद्री सतह पर डरावनी, आसमान छूने वाली विशाल लहरें उठा देती। फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल नाम बिल्कुल सही था। और फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के हमला करने का कारण यह था कि उस समय मार्शल आर्टिस्ट का एक ग्रुप उसके विशाल शरीर के चारों ओर लगातार हमला कर रहा था। मार्शल आर्टिस्ट के ग्रुप ने काली यूनिफॉर्म पहनी थी, जिस पर खतरनाक डेमन ईगल का पैटर्न था, जिसके पंख उड़ते हुए ऊंचे फैले हुए थे, जो सामने की तरफ प्रिंटेड थे। तो ये डेमन ईगल सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट हैं।
यश ने मार्शल आर्टिस्ट के ग्रुप को देखा और तुरंत उनकी शुरुआत पहचान ली। ब्लैक नेदर डेमन सेक्टर, 100 फ्लावर्स चार्मिंग पैलेस और पर्पल यांग बैटल क्लैन इस बार सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक में घुसने वाली सबसे मजबूत ताकतें थीं, और यह डेमन ईगल सेक्ट इन 3 सबसे मजबूत ताकतों के बाद दूसरा सेक्ट था। उन डेमन ईगल सेक्ट डिसाइपल्स की सबसे कम कल्टीवेशन मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र फर्स्ट लेवल पर थी, जिससे पता चलता है कि डेमन ईगल सेक्ट की ताकत कितनी शक्तिशाली थी। बूम बूम। डेमन ईगल सेक्ट के शिष्यों ने एक साथ मिलकर भयानक काली वाइटल क्यूई की लहरें छोड़ी, जो आपस में जुड़कर और मिलकर कई शक्तिशाली मार्शल स्किल्स में बदल गईं, जैसे उल्कापिंडों की बौछार और फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल की ओर जोरदार तरीके से धमाके के साथ बढ़ रही हों। हैरान करने वाले वाइटल क्यूई के उतार चढ़ाव और आसमान छूती विशाल लहरें लगातार उस समुद्री इलाके में आ रही थीं और उभर रही थीं, और उनकी ताकत बहुत डरावनी थी। मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 3rd लेवल का कोई मास्टर भी आसानी से दखल देने की हिम्मत नहीं करेगा। डेमन ईगल सेक्ट के शिष्यों के इस ग्रुप की ताकत जबरदस्त है। मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 4th लेवल के किसी मास्टर के खिलाफ भी जब वे एक साथ आते हैं तो लड़ सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि वे अभी भी इस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का मुकाबला नहीं कर सकते। यश चुपचाप लड़ाई देख रहा था, उसकी आंखों में एक चमक थी और वह एक नतीजे पर पहुंचा। उसने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल की ताकत बहुत ज्यादा थी, मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 4th लेवल से भी ज्यादा, बल्कि इसलिए क्योंकि फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल की वाइटैलिटी बहुत ज्यादा थी। जो चोट दूसरे जीवों के लिए बहुत गंभीर होती, वह फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के लिए शायद मामूली चोट होती, या शायद मामूली चोट भी नहीं। इसलिए इस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को मारना बहुत मुश्किल था। बेशक फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को न मार पाने का मुख्य कारण डेमन ईगल सेक्ट मार्शल आर्टिस्ट्स की वाइटल क्यूई थी। उन्हें अब फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को दबाते हुए मत देखो, वे बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं, लेकिन उनकी वाइटल क्यूई की खपत बहुत ज्यादा थी। अगर मौजूदा स्थिति जारी रही तो उनकी वाइटल क्यूई 10 मिनट के अंदर लगभग खत्म हो जाएगी। धत तेरे की, इस जानवर की लाइफ फिजिक बहुत मजबूत है। अगर ये दूसरे याओ बीस्ट्स होते तो अभी के हालात को देखते हुए हम उन्हें बहुत पहले ही मार चुके होते, लेकिन हम इस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। चलो एक जानलेवा वार करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को एक बार में मार सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो यह सबसे अच्छा है, अगर नहीं तो हम कुछ समय के लिए पीछे हटेंगे और इस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को घेरने और मारने के लिए और लोगों को ढूंढेंगे। न सिर्फ यश को प्रॉब्लम का पता चला, बल्कि डेमन ईगल सेक्ट मास्टर्स के ग्रुप को भी एहसास हुआ कि उनकी वाइटल क्यूई काफी नहीं होने वाली थी। उन्हें लीड कर रहे युवा मार्शल आर्टिस्ट ने दांत पीस लिए और एक मुश्किल फैसला लिया। अच्छा, यह फैसला बहुत समझदारी भरा था और आसपास के डेमन ईगल सेक्ट मास्टर्स के ग्रुप ने भी इस पर सहमति जताई। डेमन ईगल आर्ट, डेमन ईगल सोअरिंग। एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और डेमन ईगल सेक्ट के मास्टर्स के शरीर से अचानक अनगिनत काले रोशनी के खंभे फूट पड़े, जो आसमान में उड़ गए। फिर वे आपस में उलझ गए और हवा में इकट्ठा हो गए, जिससे एक बहुत बड़ा, आसमान को ढकने वाला डार्क ईगल क्लॉ बन गया, जिससे लगातार डरावने प्रेशर में उतार चढ़ाव फैल रहे थे। मार डालो। डेमन ईगल सेक्ट के मास्टर्स के मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली और फिर डार्क ईगल क्लॉ, जिसमें एक जबरदस्त ताकत थी जो सब कुछ खत्म करने में काबिल लग रही थी, बहुत ही हैरान करने वाली स्पीड से वॉयड क्षेत्र में तेजी से फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल की ओर बढ़ा। रिप। फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के पास सिर्फ एक मजबूत लाइफ फिजिक थी, उसका डिफेंस बहुत मजबूत नहीं था।
जब डार्क ईगल क्लॉ उसकी पीठ पर लगा तो मांस का एक बड़ा टुकड़ा फट गया, जिससे उसकी हड्डियां लगभग दिखने लगीं और फिर बिना रुके हल्का नीला खून जोर से फव्वारे की तरह फूट पड़ा। कितना भयानक हमला था! दूर से यश ने यह सीन देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। डेमन ईगल सेक्ट के मास्टर्स के मिलेजुले हमले की ताकत बहुत ज्यादा थी, शायद वह भी उसे झेल न पाए। दहाड़! फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के खुले मुंह से एक दर्दनाक धीमी दहाड़ निकली, जिससे साफ पता चल रहा था कि इतनी चोट उसके लिए भी एक बड़ा झटका थी। अगले ही पल फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल की बड़ी बड़ी आंखों में अचानक पागलपन भर गया। यह साफ था कि डर के बजाय बुरी तरह घायल होने से उसका गुस्सा और बढ़ गया था। बहुत ज्यादा मात्रा में डेमोनिक क्यूई निकली, जिससे एक भयानक सुनामी उठी जो डेमन ईगल सेक्ट के मास्टर्स के शरीर पर आ गिरी। आह! फ्ट! फ्ट! उस भयानक सुनामी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के बड़े बड़े ताकतवर भी उसका सामना नहीं कर सके। तुरंत एक दर्जन से ज्यादा डीमन ईगल सेक्ट के मास्टर खून के धुंध में बदल गए, जबकि बाकी डीमन ईगल सेक्ट के मास्टर किस्मत से मरे नहीं, लेकिन खून उगलते हुए उड़ गए और हर एक को गंभीर चोटें आईं। हम सच में इस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को नहीं मार सकते। चलो वापस चलते हैं और सीनियर ब्रदर को ढूंढते हैं। सिर्फ सीनियर ब्रदर ही इस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को मार सकता है। हालांकि उन्होंने फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन उनकी अपनी टीम को भी काफी नुकसान हुआ, लगभग सारी लड़ने की ताकत खो दी। इसलिए भले ही फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल बुरी तरह घायल हो गई थी और उसकी लड़ने की ताकत बहुत कम हो गई थी, वे उससे निपट नहीं सके और तुरंत मुड़कर भाग गए। दहाड़! डेमन ईगल सेक्ट के मास्टर्स को भागते हुए देखकर फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल ने अपने खुले मुंह से नफरत भरी दहाड़ मारी, लेकिन उसने उनका पीछा नहीं किया। उसकी बची हुई समझदारी ने फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को बताया कि अगर उसने उनका पीछा किया तो वह अपनी ही मौत को और तेज कर देगी। इसलिए फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल ने न सिर्फ पीछा नहीं किया, बल्कि पलटकर तेजी से तियान्युआन महासागर की गहराई की ओर तैर गई। हालांकि उसने डेमन ईगल सेक्ट के एक दर्जन से ज्यादा मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र मास्टर्स को मार डाला था, लेकिन वह खुद भी बुरी तरह घायल थी और उसे जल्दी ठीक होने की जरूरत थी। मेंटिस सिकाड़ा का पीछा करता है, उसे पीछे ओरियोल का पता नहीं है। हे, अब मेरी बारी है एक्शन लेने की। यह देखकर कि डेमन ईगल सेक्ट के मास्टर्स पूरी तरह से चले गए थे, यश अंधेरे में छिपा हुआ अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाया। वह यहाँ डेमन ईगल सेक्ट और फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के बीच लड़ाई देखने के लिए इसलिए खड़ा था क्योंकि वह बोर हो गया था और उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि डेमन ईगल सेक्ट के मास्टर्स का यह ग्रुप फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को मार नहीं पाएगा। ज्यादा से ज्यादा वे उसे गंभीर रूप से घायल ही कर पाएंगे। इसलिए यश चुपचाप इंतजार कर रहा था। फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल और डेमन ईगल सेक्ट दोनों को भारी नुकसान होने का इंतजार कर रहा था, ताकि वह इस स्थिति का फायदा उठा सके। इतना टॉप ग्रेड याओ बीस्ट जिसमें बहुत ज्यादा जीवनसार था, यश को बहुत पसंद था, वह इसे कैसे जाने दे सकता था। वूश! उसका फिगर टिमटिमाया, स्पेस मिस्ट्रीज एक्टिवेट हो गईं और इंस्टेंट मूवमेंट शुरू हो गया। यश सीधे फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के सामने आ गया। थंडरस! थंडर मिस्ट्री अपनी लिमिट तक पहुंच गई और आसमान तुरंत काले बादलों से ढक गया। बिजली से घिरा यश किसी पुराने थंडर गॉड जैसा था, जो आसमान में सारी गरज और बिजली को कंट्रोल कर रहा था। उसके हाथ के एक झटके से बिजली का एक चमकदार बोल्ट तुरंत काले बादलों को चीरता हुआ निकला। यह बिजली का एक मोटा बोल्ट था, जैसे कोई थंडर ड्रैगन जो एक तेज आभा के साथ हवा से नीचे उतर रहा हो।
यह सीन ऐसा था जैसे फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल ने पुराने थंडर गॉड को गुस्सा दिला दिया हो, जिसने फिर उसे खत्म करने के लिए डिवाइन सजा भेजी। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ बिजली का मोटा बोल्ट फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल की पीठ पर जोर से लगा। तुरंत हजारों बिजली की किरणें निकलीं और बहुत सारा मांस और खून बहने लगा, जिससे फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल की पीठ जलकर काली हो गई और उसकी चोटें और भी गंभीर हो गईं। दहाड़! फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल ने एक दुखद चीख मारी और फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखें अचानक यश पर टिक गईं। उनमें गुस्सा और नफरत का मिलाजुला रूप दिखाई दिया। जाहिर है नफरत इसलिए थी क्योंकि फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल ने देखा कि यश सिर्फ नेसेंट सोल क्षेत्र में एक मार्शल आर्टिस्ट था। जहां तक गुस्से की बात है तो वह इसलिए था क्योंकि एक सिर्फ नेसेंट सोल क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट ने उस पर हमला करने की हिम्मत की, जो सिर्फ एक बेइज्जती थी। दहाड़! फिर से गुस्से वाली दहाड़ सुनाई दी। फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल ने अचानक अपना खुला हुआ मुंह खोला और उसके मुंह में बहुत सारी डेमोनिक क्यूई जमा हो गईं, जो लगातार बेतहाशा घूम रही थीं, जिससे एक डेमोनिक क्यूई भंवर बन गया। उसके अंदर से एक भयानक सक्शन फोर्स निकली, जिसने यश के शरीर को घेर लिया। तुरंत यश का शरीर फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के खुले हुए मुंह की ओर उड़ गया। शुरू में यश की ताकत से वह इस भयानक सक्शन फोर्स का पूरी तरह से सामना कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने न सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के खुले मुंह की तरफ तेजी से हमला किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह आत्महत्या कर रहा हो। असल में यह यश का प्लान था। हालांकि फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल अब सच में बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन उसकी ताकत और जान बहुत डरावनी थी। यश को भी उसे मारने का ज्यादा भरोसा नहीं था। इसलिए उसके पास एक प्लान था, फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के शरीर में घुसकर उसे अंदर से मारना। चाहे वह कोई भी जीव हो, उसके अंदर के अंग बहुत नाजुक थे। एक ऐसा हमला जो फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के शरीर की सतह पर लगने पर शायद नुकसान न पहुंचाए, अगर उसके अंदर के अंगों पर लगे तो जरूर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए अगर वह फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के शरीर में सफलतापूर्वक घुस जाता तो यश को इस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को मारने और उसे अपनी लड़ाई की लूट में बदलने का 100% यकीन होता। इस समय अगर किसी दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को यश के प्लान के बारे में पता चलता तो वे जरूर उसे बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाते। फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के शरीर में घुसकर उसे आसानी से मारने का आइडिया किसी मार्शल आर्टिस्ट ने नहीं सोचा था। लेकिन जब ऐसे विचार रखने वाले मार्शल आर्टिस्ट फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के शरीर में घुसे तो वे यह देखकर चौंक गए कि फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का अंदरूनी शरीर बहुत ही डरावनी जगह थी। कोई भी जीव जो वहां घुसने की हिम्मत करेगा, उसे सिर्फ मौत मिलेगी। उस डरावनी सक्शन फोर्स से घिरा हुआ और फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के खुले मुंह की ओर तेजी से दौड़ता हुआ यश का शरीर जल्द ही फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के खुले मुंह में बिना किसी निशान के गायब हो गया। और फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल यश को निगलकर तियान्युआन महासागर की गहराई की ओर तैरती रही। जब डरावनी सक्शन फोर्स गायब हो गई तो यश ने खुद को एक बहुत ही अंधेरी जगह में पाया। क्या यह फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के शरीर का अंदरूनी हिस्सा है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह उसका पेट होना चाहिए, यश ने धीरे से कहा और तुरंत उसका पूरा शरीर एक छोटे सूरज जैसा हो गया, जिससे कभी न खत्म होने वाली वाइटल क्यूई की चमक निकल रही थी, जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो गया। इसलिए वह इस जगह की हालत साफ देख सकता था। यह एक बहुत बड़ा पेट था, आसानी से 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एरिया में, और एक मोटी लाल पेट की दीवार से घिरा हुआ था। इस समय पेट की वे लाल दीवारें लगातार हिल रही थीं, और हर हिलने के साथ बहुत सारे गंदे चिपचिपे लिक्विड निकल रहे थे।
एक समय यश के सिर के ऊपर पेट की दीवार से चिपचिपे लिक्विड का एक गोला बना और सीधे नीचे गिरकर उसके कंधे की ओर बढ़ गया। सिजल। क्योंकि वह फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के शरीर में घुस गया था, यश बहुत सावधान था और उसकी फिजिकल बॉडी के चारों ओर प्रोटेक्टिव क्यूई घूम रही थी। जब वह चिपचिपा लिक्विड हवा से गिरा और यश के कंधे से टकराया तो तुरंत एक डरावना सीन सामने आया। एक चुभने वाली आवाज आई। यश की प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल क्यूई, जिसे मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र फर्स्ट लेवल विशेषज्ञ के लिए भी तोड़ना मुश्किल होता, उस चिपचिपे लिक्विड में मौजूद पावर से तुरंत खराब हो गई। फिर वह उसके कंधे की स्किन से टच हुई। तुरंत उसके कंधे पर तेज जलन फैल गई। हिस। अचानक तेज दर्द से यश हांफने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने जल्दी से अपनी क्यूई घुमाई, जिससे उसके कंधे से चिपके चिपचिपे लिक्विड की डरावनी और खराब करने वाली लहरें दूर हो गईं। फिर उसने थोड़ा नीचे देखा और पाया कि उसका कंधा पूरी तरह से लाल हो गया था। यह देखकर यश की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसे झटका लगा। यह जानना जरूरी है कि यश ने क्रिएशन डिवाइन बॉडी को 22वें दायरे तक कल्टिवेट किया था, जिससे उसका फिजिकल शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। फिर भी यह चिपचिपा लिक्विड 2 या 3 सेकंड से भी कम समय के लिए उसकी स्किन के कांटेक्ट में आने के बाद उसकी स्किन को लगभग खराब कर दिया, जिससे उसकी खतरनाक ताकत दिखाई दी। यह यश था। अगर यह कोई दूसरा मार्शल आर्टिस्ट होता तो उसका पूरा कंधा कम से कम आधा तो खत्म हो ही गया होता, अगर पूरी तरह से खराब नहीं हुआ होता। डरावना चिपचिपा लिक्विड। टपक टपक बूंद। जैसे ही यश के विचार घूमे, उसके सिर के ऊपर पेट की दीवार जोर से हिली और चिपचिपे लिक्विड का एक बड़ा झोंका एक तेज बाढ़ की तरह एक खतरनाक आभा के साथ उसकी ओर बढ़ा, जो वॉइड दायरे से तेजी से गुजर रहा था। उस चिपचिपे लिक्विड का डरावना रूप पहले ही देख चुका यश अपनी ताकतवर फिजिकल बॉडी के बावजूद उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अपनी कलाई के एक झटके से उसने अपने स्टोरेज स्पेस से एक शील्ड निकाली और उसे हवा में फेंक दिया। शील्ड हवा के खिलाफ तेजी से फैली मिट्टी जैसी पीली रोशनी में लिपटी हुई एक भारी आभा छोड़ रही थी। यह एक डिफेंसिव लोअर ग्रेड प्रोफाउंड ट्रूथ वेपन था, एक ट्रॉफी जो यश ने एक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड लेवल विशेषज्ञ को मारने के बाद हासिल की थी। इसका नाम अर्थ शील्ड था। इसकी डिफेंसिव पावर बहुत शानदार थी। एक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र थर्ड लेवल विशेषज्ञ को भी इसे तोड़ने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती। क्रैक क्रैक बैंग। हालांकि सभी को डराते हुए अर्थ शील्ड, जिसमें इतना शानदार डिफेंस था, उस चिपचिपे लिक्विड के जंग के नीचे सिर्फ 2 या 3 मिनट तक ही टिकी रही, इससे पहले कि वह दरारों से ढक जाए और फिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाए। इस चिपचिपे लिक्विड में इतनी भयानक कोरोसिव पावर है। यश हांफने लगा, शौक में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। इस पल उसे आखिरकार समझ आया कि कोई भी फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के शरीर में जाने को तैयार क्यों नहीं था। फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल से अंदर से लड़ना बाहर से लड़ने से कहीं ज्यादा डरावना था। यह भयानक कोरोसिव चिपचिपा लिक्विड अकेले ही एक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 7th लेवल विशेषज्ञ को खत्म करने के लिए काफी था। हालांकि अपने शौक के बावजूद यश ऊपर से नीचे आ रहे भयानक चिपचिपे लिक्विड को नहीं भूला। ये भयानक कोरोसिव चिपचिपे लिक्विड दूसरे मार्शल आर्टिस्ट के लिए जानलेवा हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। अपना शौक शांत करने के बाद यश ने अपने होठों पर एक ठंडी मुस्कान ला दी। उसकी गहरी बेपरवाह आंखें तुरंत काली हो गईं। फिर एक धीमी चीख के साथ उससे एक काली रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे एक ब्लैक होल बन गया। तेजी से बहता हुआ चिपचिपा फ्लूइड सीधे ब्लैक होल में जा गिरा और फिर डिवोरिंग पावर फट गई। यश के डिवोरिंग मिस्ट्रीज किसी भी चीज को खराब कर सकते थे।
हालांकि यह चिपचिपा फ्लूइड बहुत ज्यादा ताकतवर और डरावना था, फिर भी यह डिवोरिंग पावर के खराब होने का सामना नहीं कर सका। ब्लैक होल में गिरने के बाद यह सीधे प्योर एनर्जी में टूट गया। डिवोरिंग मिस्ट्रीज हाथ में होने से फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के पेट में मौजूद भयानक रूप से खराब करने वाला चिपचिपा फ्लूइड यश के लिए कोई खतरा नहीं था। बिल्कुल। डिवोरिंग मिस्ट्रीज के अलावा यश के पास इस डरावने चिपचिपे फ्लूइड से निपटने के कई और तरीके थे, जैसे कि स्पेस मिस्ट्रीज। यश के मौजूदा स्पेस मिस्ट्रीज उस हद तक पहुंच गए थे जहां वह एक अलग जगह खोल सकता था। हालांकि खुली हुई अलग जगह बहुत बड़ी नहीं थी, बस एक घर के साइज की थी। एक बार खुलने के बाद वह चिपचिपे लिक्विड को उस अलग जगह में मोड़ सकता था, जिससे वह उसके लिए कोई खतरा भी नहीं बन पाता। इसलिए जो दूसरों को डरावना लग रहा था, फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का पेट यश के लिए बस एक आम पेट था। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, कहीं ऐसा न हो कि वे डेमन ईगल सेक्ट मार्शल आर्टिस्ट अपने विशेषज्ञों के साथ वापस आ जाएं। अगर वे ऐसा करते हैं तो न सिर्फ यह फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल मुश्किल में पड़ जाएगी, बल्कि मुझे भी तकलीफ होगी। हालांकि उसे फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के पेट में डरावने चिपचिपे लिक्विड से डर नहीं था, फिर भी यश को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। सबसे पहले उसे डेमन ईगल सेक्ट के विशेषज्ञों से सावधान रहना था, जो कभी भी वापस आ सकते थे। दूसरी बात, यह जगह उल्टी लाने वाली बदबू से भरी हुई थी। अगर यश ने तुरंत बाहर से अंदर की सांस लेना शुरू नहीं किया होता, तो शायद अब तक उसे उल्टी हो रही होती या बदबू से पूरी तरह बेहोश हो गया होता। यह सोचकर यश का शरीर चमका और वह पेट की दीवार के पास पहुंचा। उसने अपनी क्यूई को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा किया और तोप के गोले की तरह जोर से मुक्का मारा। धमाका! पेट की दीवार नरम लग रही थी, लेकिन असल में यह बहुत मजबूत थी। हालांकि यश का मुक्का आम था, लेकिन यह एक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र फर्स्ट लेवल विशेषज्ञ को मार सकता था। फिर भी यह पेट की दीवार के इस हिस्से को तोड़ने में नाकाम रहा, सिर्फ आधा मांस ही चकनाचूर हुआ। दहाड़! गहरे समुद्र में तैर रही फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के पेट में अचानक एक जोरदार हमला हुआ। उसका बड़ा शरीर तुरंत ऐंठ गया और उसने एक दर्दनाक धीमी दहाड़ मारी। लेकिन क्योंकि हमला अंदर से हुआ था, इसलिए वह बेबस था। सच में, फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के शरीर में घुसने पर कोई भी भयानक कोरोसिव चिपचिपे लिक्विड के संपर्क में आ सकता था, जिससे वह बहुत खतरनाक हो जाता था। लेकिन एक बार जब कोई उस कोरोसिव चिपचिपे लिक्विड का मुकाबला करने का तरीका सीख जाता, तो यह फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल, जिसे मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 5th लेवल का विशेषज्ञ भी आसानी से काबू नहीं कर पाता, उसके शरीर में घुसने वाले किसी भी व्यक्ति की दया पर निर्भर हो जाती। वॉइड शैटरिंग स्लैश! यश ने फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के दर्द पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह देखकर कि उसके पहले मूव का कोई असर नहीं हुआ, उसने फिर से वार किया। उसने अपनी हथेली उठाई और स्पेस मिस्ट्रीज के उतार चढ़ाव कम हो गए। आसपास के वॉइड क्षेत्र से अनंत स्पेशल पावर निकली, जो एक वॉइड ब्लेड में बदल गई, जो उसके हाथ में इकट्ठा हो गया, जिससे एक भयानक उतार चढ़ाव निकला। स्लैश! यश के मुंह से एक ठंडी चीख निकली। उसने अपनी हथेली हवा में उठाकर नीचे की ओर काटा और वॉइड ब्लेड ने जोर से लाल पेट की दीवार पर वार किया। बिना किसी शक के, वॉइड ब्लेड से निकली भयानक ताकत से मोटी और सख्त लाल पेट की दीवार सीधे कट गई, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। यश ने अपना शरीर हिलाया और फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के पेट से गड्ढे में छेद कर दिया। दहाड़! 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 इस समय फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल, जिसके पेट में छेद हो गया था, तियान्युआन महासागर में बहुत ज्यादा दर्द से करवटें बदल रही थी। उसके बड़े शरीर का हर रोल और हर दर्दनाक दहाड़ नदियों और समुद्रों को उलटने का एक सीन बना देती थी,
जो बहुत डरावना था। फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल जोर जोर से लुढ़क रही थी और उसका अंदर का शरीर अपने आप बेतहाशा घूम रहा था। खुशकिस्मती से यश ने स्पेस मिस्ट्रीज में महारत हासिल कर ली थी। इसे एक्टिवेट करके वह आसानी से अपनी स्पेस की समझ को स्थिर कर सकता था और आसपास का माहौल कितना भी उथल पुथल और अस्तव्यस्त क्यों न हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। यश की आंखें चमक रही थीं जब वह फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के बड़े शरीर से होते हुए सीधे एक खास जगह की ओर बढ़ रहा था। जल्द ही वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया, फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल। फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के विशाल जीवन का 99% हिस्सा उसके दिल में था। फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल चुराना इस विशालकाय भेल का सारा जीवन लेने के बराबर था। हे भगवान, यह दिल तो सच में बहुत बड़ा है। यश अपने सामने फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के दिल को देखता रहा, हैरान रह गया और जोर से गाली देने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि यश बिना वजह हंगामा कर रहा था, बल्कि उसके सामने का सीन बहुत ही चौंकाने वाला था। यश ने अब तक का सबसे बड़ा दिल बास्केटबॉल से बड़ा नहीं देखा था, फिर भी उसके सामने यह दिल असल में एक महल जितना बड़ा था। धप धप धप, महल जैसे दिल से जुड़ी घनी मोटी खून की नसें। इस बड़े दिल की हर धड़कन से जंग के ड्रम जैसी धीमी गड़गड़ाहट होती थी और फिर गहरे लाल खून की धारें, जिसमें बहुत सारा जीवन मिला होता था, महल के दिल से निकलकर खून की नसें से होते हुए फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के पूरे शरीर में पहुंच जाती थीं और उसके जीवन के काम करती रहती थीं। फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल, माफी चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा यह दिल ले रहा हूं। सविश सविश सविश। यश की आंखें तेज थीं। अपने बड़े हाथ से काला डिस्ट्रक्शन ब्लेड उसकी मुट्ठी में आ गया। फिर उसने उसे चलाया, जिससे बहुत तेज काली सेबर लाइटें निकलीं, जो एक जबरदस्त लहर की तरह महल के दिल से जुड़ी खून की नसें की ओर वार कर रही थीं। पफ पफ पफ। काली सेबर लाइट के हर वार से अनगिनत खून की नसें कट गईं और खून की धारें पहाड़ की बाढ़ या सुनामी की तरह बह निकलीं। खुशकिस्मती से यश ने पहले ही अपने चारों ओर एक लाइट बैरियर बना लिया था, जिससे खून रुक गया। नहीं तो वह इस समय पक्का खून में डूब जाता। हालांकि कोई जान का खतरा नहीं होता, लेकिन यह एहसास निश्चित रूप से अच्छा नहीं होता। दहाड़ दहाड़ दहाड़। हर कटी हुई ब्लड वेसल फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को बहुत दर्द दे रही थी और साथ ही उसके बड़े शरीर से निकलने वाली लाइफ ऑरा तेजी से कमजोर हो गई, जैसे वह बहुत बीमार हो। आखिरी ब्लड वेसल कटने के बाद फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का बड़ा शरीर अचानक अकड़ गया और उसकी बड़ी पुतलियों की रोशनी तेजी से धीमी होकर गायब होने लगी और आखिर में एक लाश में बदल गई, जो समुद्र की सतह पर बिना हिले-डुले तैर रही थी। अच्छा नहीं, उन ब्लड वेसल के बिना इस दिल में मौजूद बहुत ज्यादा लाइफ एसेंस तेजी से खत्म हो रहा है। फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के शरीर के अंदर यश महल जैसे दिल के सामने खड़ा था। खून की नसें कट जाने के बाद इस महल के दिल से तेजी से खून बह रहा था और उस खून में बहुत सारा जीवनसार था। 1 मिनट से भी कम समय में इसके जीवनसार का 1000वां हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका था। इस रफ्तार से इस महल के दिल में मौजूद सारा जीवनसार 1 घंटे से भी कम समय में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यह देखकर यश के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया, फिर उसने जल्दी से 5 तत्वों के गहरे सच को एक्टिवेट किया। 5 रंगों की चमक निकली और 5 तत्व लगातार घूमते रहे, जिससे एक 5 रंगों का हल्का पर्दा बना, जो सिकाड़ा के पंख जितना पतला था, जिसमें ताकतवर सील पावर थी और जो महल के दिल के चारों ओर लिपटा हुआ था। तुरंत महल के दिल से खून बहना बंद हो गया और जाहिर है भरपूर जीवन सार अब और नहीं निकला। तियान्युआन महासागर के ऊपर एक बहुत बड़ा जीव बिना हिले-डुले तैर रहा था।